नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा डिजिटल साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 2 और इस भाग में हम कुछ डिजिटल संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप पैसा निकालने बैंक जाते हैं और बैंक में आपको मान लीजिए कि एक टोकन नंबर दे दिया और आपका जो टोकन नंबर है वो 12 है। तो जो खिड़की के ऊपर मशीन जो लगी रहती है उसमें 12 किस तरीके से दिखाई देता है वो आपके सामने है। यहाँ पर ये इस तरीके से 12 जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये होती हैं डिजिटल संख्याएं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप स्टेशन पर जाते हैं तो रेलगाड़ी की संख्या, गाड़ी का नाम, ठीक है ना, वो तो आपको गाड़ी का नाम बहुत अच्छे से लिखा होगा, वो आप समझ जाएंगे। लेकिन गाड़ी की संख्या और प्लेटफॉर्म का नंबर जो है वो डिजिटल संख्याओं में ही आपका लिखा आएगा और वहाँ पर उन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर गाड़ी संख्या जो लिखी गई है 12,398, ये आपका देखिए एक जो है वो कुछ इस तरीके से आपका लिखा गया है, एक ये आपका इस तरीके से। अगर दो की अगर मैं बात करूंगा तो दो जो है वो कुछ इस तरीके से आपका ऐसे कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाता है दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 9 8 ये गाड़ी का नाम। यहाँ पर अगर बात करें तो महाबोधि एक्सप्रेस है और ये प्लेटफॉर्म नंबर ये यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है 8। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरी गाड़ी की बात करें जो कि राजधानी एक्सप्रेस है 1 2 4 2 9 ये गाड़ी का संख्या है और ये कितने प्लेटफॉर्म नंबर पे है तो ये आपके 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा इसी तरीके के अंक डिजिटल संख्याओं की अगर बात करें तो मंडी में भाव देखने जो भाव लगे रहते हैं वहाँ पर भी डिजिटल संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तापमान देखने के लिए भी आपके वहाँ पर क्या कौन सी संख्याएं लिखी होती है, डिजिटल संख्याएं लिखी होती है। और इसके साथ साथ में जब मेट्रो स्टेशन आदि की स्क्रीन के ऊपर भी जो डिस्प्ले जो होता है वहाँ पर किन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कैलकुलेटर देखा है, कैलकुलेटर मतलब जब हम हिसाब लगाते हैं, हमें कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी घटाना है, किसी संख्या से गुणा करना है, भाग देना है, इस तरीके की चीज़ें जब हमें हिसाब रखना होता है, कैलकुलेटर एक मशीन है। ठीक है, उसके अंदर हिसाब रख सकते हो आप, जल्दी जो है वो आप जोड़ सकते हो संख्याओं में। और वहाँ पर भी जिन संख्याओं का यूज आता है वो डिजिटल संख्याएं आपकी होती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंकों की बनावट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीरो हम कैसे लिखते हैं, जीरो इस तरीके से जीरो लिखते हैं। लेकिन ये शून्य जो आपका लिखा जाएगा ये आपका डिजिटल संख्याओं में ऐसे। अगर एक की अगर मैं बात करूँ तो एक हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल संख्याओं में इस तरीके से लिखा जाएगा। दो हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 यहाँ पर इस तरीके से, 4 ये इस तरीके से लिखा जाएगा। 5 की अगर बात करें तो ये ऐसे है, 6 ऐसे, ये 7 है, ये 8 है और ये आपका कितना हो गया 9। ये इस तरीके की संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, स्क्रीन पर इसी बनावट के अंक डिस्प्ले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, यदि आपका टोकन नंबर 123 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि टोकन नंबर कितना 123, तो आपको बताना है कि वो टोकन नंबर है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, किस तरीके से दिखाई देगा, आपको ये अपने को बताना। अब 123 लिखना है, अब डिजिटल संख्याओं में लिखना है। तो डिजिटल संख्याओं में 123 किस तरीके से लिखा जाएगा, ये एक जो है वो कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। अगर बात करें दो की तो दो कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाता है। यहाँ पर मैं दो जो है वो लिख रहा हूँ, ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया 3। तो ये इस तरीके से संख्याएं बनेंगी और ये आपका कितना हो गया 123 हो गया। तो इस तरीके से डिजिटल संख्याएं जो है वो अपनी है। आप मान लीजिए अपनी फसल की पैदावार की तुलना किसी और से करते हैं, फसल की पैदावार की तुलना करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपने को गेहूं की पैदावार की तुलना है, वो पिछले वर्ष की पैदावार से करने हैं। तो अगर कभी भी जब आप तुलना करते हैं और अगर आपके सामने चित्र बने हुए आ जाए तो उस तुलना को करने का तरीका जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसानी के साथ में आप तुलना कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गीता है, गीता नाम की एक महिला है और वो क्या कहती है मेरी से, गीता और मेरी 2 महिलाएं होगी। अब गीता के पास में बोरी आपको कितनी गेहूं की बोरी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर बोरी उसके पास में कितनी है, 6 बोरी गेहूं है। और मेरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितनी है, कुल 5 जो है वो आपकी बोरी है। तो गीता कहती है कि मेरे पास में 1 बोरी जो है वो गेहूं ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने चित्र देखा तो देखते ही हमने पहचान लिया। चित्रों से तुलना करना आसान होता है। अब गीता को पता करना था
कि किस दल की सरकार बनने वाली, मतलब चुनाव होने वाले हैं। तो जब भी आप टीवी पर कोई समाचार देखते हैं, चुनावों के नतीजे देखने होते हैं या उससे पहले के आपको जो है वो सर्वे अगर देखना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चित्र बनकर आते हैं कि इस पार्टी को इतने वोट मिल सकते हैं या इस पार्टी को इतने वोट मिले हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आने होते हैं तो टीवी पर इस तरीके के चित्र जो है वो आपके बने होते हैं, अलग अलग रंग किए हुए होते हैं और एक गोल घेरे में जो है वो इनको बनाया जाता है। तो ये समझना आसान हो जाता है कि किस दल को ज़्यादा सीट मिली है। यहाँ पर ये चित्र है, जैसे कि पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो कौन से दल को मिली है। अब आपको क्या देखना है कि जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जिसने घेर रखा है उसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है। तो अब आप आसानी के साथ में आप कह देंगे कि ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा ये सबसे बड़ा है और ये कौन सा है दल, कै है। तो सबसे ज़्यादा कौन से दल को जो है वो सीट मिली है, तो कै दल को। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो आप किसी भी पार्टी का यहाँ पर नाम हो सकता है। अगर बात करें कि सबसे कम सीटें किस दल को मिली है, तो जो सबसे कम हिस्सा घेरेगा वो सबसे कम वाला होगा। और ये आपका कौन सा हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो है सबसे कम हिस्सा दल गै ने घेर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दल गै हो गया जो सबसे कम सीट लेके आएगा। आगे इसी तरीके से हम अपने आसपास देखकर भी अन्य जानकारियां इकट्ठे करते रहते हैं। गीता ने अपनी खेत में फलों के पेड़ भी जो है वो अपने खेत में लगाए। ठीक है जी। और अब हमें क्या देखना है, चित्र देखना है और चित्र देखकर ही हमें बताना है। यहाँ पर इस चित्र में जैसे कि पहला प्रश्न है आपके सामने कि आम के पेड़ जो है वो खेत के भाग में लगे हैं, तो ये आप बताओ कि कौन से भाग में आम के पेड़। अब आप देखते ही बता देंगे कि ये वाला भाग जो है वो खेत का, अगर खेत पूरा कितना है, इतना बड़ा खेत है मान लीजिए, तो आम के पेड़, यहाँ पे आम के पेड़ जो है वो इस भाग में लगे हैं। अगर बात करें, अगर हमें पूछा जाए कि नींबू के पेड़ जो है वो किस भाग में अगर लगे, तो नींबू के पेड़ जो है वो इस वाले भाग में, नींबू के पेड़ जो है वो खेत में इसमें लगे हैं। और बात करें अगर अमरूद के पेड़ किस भाग में लगे हैं, तो अमरूद के पेड़ जो है वो इतने भाग में लगे हैं। ये इस तरीके से जब ये चित्र आ जाते हैं तो तुलना या किसी चीज़ को बताना बहुत आसान होता है। उम्मीद है कि चित्रों से देखकर हमने कुछ आंकड़े समझे जो कि आपने बहुत अच्छे से जो है वो सीख लिए और ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में। धन्यवाद।